नमस्कार। ज्योतिष, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, वो ये कहते हैं कि ज्योतिष जो है ये एक झूठ मूठ का ज्ञान है और मनुष्यों को धोखा देने के लिए और पैसा कमाने के लिए बनाया गया है। तो उनके लिए हम बता दें विशेष करके कि ऐसा नहीं है। ज्योतिष जो है ये अथर्ववेद का भाग है। अथर्ववेद चारों वेदों में से एक है और आप जानते हैं कि वेद जो है वो परमात्मा की वाणी है। तो अथर्ववेद का भाग है ज्योतिष, और यह बाकायदा हमारा एक बहुत हजारों साल पुराना शास्त्र है, एक विज्ञान सम्मत ज्ञान है और ये परमात्मा की वाणी है। वेद परमात्मा की वाणी है। वेदास आर द डिक्टम ऑफ गॉड। द वेदास आर हियर टू शो अस द राइट पाथ इन ऑल द फील्ड्स ऑफ लाइफ इन द क्विकेस्ट पॉसिबल वे। Vedic astrology is an intrinsic part of the Vedas. To be specific, it is a part of the Atharva Veda. Over thousands of years, our rishis and munis have compiled and sorted out and put together the postulates of the Vedic astrology so that we human beings may benefit out of it to the best possible way. ज्योतिष शास्त्र या एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ मतलब ह्यूमन बींग्स का, मनुष्यों का ही जीवन के विभिन्न घटनाओं के ऊपर एनालिसिस नहीं होता। इसके अलावा हमारे जो है पूरे वर्ल्ड की तरह तरह की घटनाओं के ऊपर भी एनालिसिस होता है, और क्लाइमेट्स चेंजेस और वगैरह वगैरह, नेचुरल कैलामिटीज़, नेचुरल इवेंट्स, और मनुष्यों की हेल्थ के ऊपर, जैसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, चिकित्सकीय ज्योतिष, उसमें जो है हेल्थ के ऊपर भी एनालिसिस होता है। और हमारी क्रॉप्स वगैरह हैं, क्रॉप साइकिल्स वगैरह, मतलब जीवन की हर पहलू पर एस्ट्रोलॉजी में एनालिसिस होता है। जस्ट लाइक वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र इज ऑल्सो एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द वेदास। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु? In astrology, we study the effects of the heavenly bodies apart from Earth, on the Earth, on its inhabitants, on its climates, on its circumstances, and on human beings in particular, and on everything in general. While in Vastu Shastra, we study the effects of the Earth itself, its radiations and its magnetism and etc. etc. on its inhabitants, and on the human beings in particular and everything in general. ज्योतिष और वास्तु में अंतर क्या है? जो ज्योतिष विज्ञान है उसमें हम अंतरिक्ष में चलने वाले समस्त जो पिंड हैं, जो भी हेवनली बॉडीज़ हैं, जैसे कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं और उनके सैटेलाइट्स हैं या स्टार्स हैं, कॉन्स्टलेशंस हैं जिन्हें हम नक्षत्र कहते हैं, उन सब का प्रभाव जो है पृथ्वी पर और उसके ऊपर रहने वाले सभी जीव जंतुओं पर और मनुष्यों पर और सभी घटनाओं पर जो प्रभाव है वो स्टडी किया जाता है। जबकि वास्तु में जो है पृथ्वी का अपना प्रभाव जो है, पृथ्वी भी तो एक ग्रह है ना, एक हेवनली बॉडी है, तो पृथ्वी का प्रभाव जो है मनुष्यों पर, अन्य जीव जंतुओं पर, यहाँ की परिस्थितियों पर, मनुष्य के जीवन पर और उसके स्वास्थ्य और उसके फाइनेंसेस वगैरह पर जो वास्तु में स्टडी किया जाता है। ज्योतिष और वास्तु के अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम भविष्य में झांक सकते हैं, जैसे कि पामिस्ट्री, जिसको कि हम सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं या हस्तरेखा विज्ञान कहते हैं। और इसके अलावा पाँवों की रेखाएं जो होती हैं, पैर के तलवों की रेखाएं, वो भी बहुत कुछ बताती हैं। अंगूठे की रेखाएं होती हैं, वो भी हमारे को काफ़ी ज्ञान देती हैं। तो विशेष करके वैसे तो ज्योतिष जो है वो हमें सर्वोपरि हम इसको मानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपने जन्म का सही रिकॉर्ड नहीं होता है, तो उनके लिए जन्म कुंडली उनकी बनवाना बहुत मुश्किल हो जाता है या असंभव ही कह लीजिए। तो ऐसे में जो है हस्तरेखा विज्ञान, पदरेखा विज्ञान और अंगूठे की रेखाओं के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त होता है भविष्य का। ज्योतिष, वास्तु, हस्तरेखा, पदरेखा एवं अंगूठे की रेखाओं आदि के द्वारा भविष्य की गणना करने के अलावा न्यूमरोलॉजी या अंक ज्योतिष भी एक बहुत ही सटीक और बहुत ही मान्य हमारी जो है एक विज्ञान है, जिसके द्वारा कैलकुलेशंस करके बहुत सारी चीज़ों का शुभ अशुभ जो है कैलकुलेट करके बताया जाता है।
इसमें सिर्फ अंकों की ही गणना होती है। एंड आपको पता है सारी प्रकृति, सारा संसार, सारा ब्रह्मांड जो है ये मैथ्स से ही कंट्रोल्ड है, अंकों से कंट्रोल्ड है। तो अंकों की एक अपनी इम्पोर्टेंस है और अंक ज्योतिष की इम्पोर्टेंस भी कुछ कम नहीं है। ज्योतिष, वास्तु, हस्तरेखाएं, पैरों की रेखाएं, अंगूठों की रेखाएं, न्यूमरोलॉजी, इनके बाद हम आते हैं टैरो कार्ड्स पर। तो टैरो कार्ड्स जो है ये भी एक बहुत पुरानी प्राचीन विद्या है और ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स का यूज़ करके इसमें रीडिंग्स की जाती हैं। तो जो क्लाइंट होता है, जो पूछने आया है अपने क्वेश्चंस, वो भी कार्ड निकाल सकता है, या फिर जो वास्तु ये टैरो कार्ड रीडर होता है वो भी कार्ड निकाल देता है। और सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स को यूज़ करके ये जो है रीडिंग्स बताई जाती हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो है परमात्मा का ही अंश है। तो वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड तो हमेशा ही हमारा भगवान से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर हमारे को आंसर्स मिलते हैं। अब बात करते हैं हम प्रश्न कुंडली की। प्रश्न कुंडली क्या होती है और ये क्यों बनाई जाती है? तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपना एक्यूरेट या बिल्कुल सही डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ अवेलेबल नहीं होता, तो उनके लिए जन्म कुंडली बनाना संभव नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में जो है प्रश्न कुंडली बनाई जाती है उसी टाइम पर, जिस टाइम पर प्रश्न पूछा गया है। और उसमें कुछ और भी कंडीशंस होती हैं, कुछ और भी शर्तें होती हैं, उनको देखते हुए और प्रश्न कुंडली बनाई जाती है और उसका एनालिसिस करके जो है पूछने वाले के प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी बीइंग एन ऑथेंटिक वैदिक साइंस, it helps in life management in the most authentic and scientific way. And during the analysis of a person's horoscope, the first thing we look at is longevity and health, because pehla sukh nirogi kaya. First and foremost, we need to live long and we need to be healthy. And sometimes it happens that a person is not healthy, and in spite of all medical analysis, the disease is not, pinpointed. So here medical astrology comes into the picture, Chikitsakiya Jyotish. The principles of medical astrology are very much a part of Vedic astrology, and medical astrology is now emerging as an independent subject in itself, which has the capability to guide the human beings towards a more healthy, happy and fulfilled life and a long life. In addition to throwing light on our health and longevity, which is of course the first concern for every living being, our horoscope, our Vedic horoscope also gives us, information about our education, our finances, our parents, our siblings, our personal life, our career, our earnings, our savings, and our acquisitions in this life, and then our dharma, karma and spirituality, and eventually our moksha or salvation. So friends, this was just an introduction towards what is Vedic astrology all about, and then in future let us remain connected and let us see what our planets speak. तो दोस्तों अभी ये सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। ये एक तरह से परिचय था कि वैदिक ज्योतिष क्या है और इसका क्या हमें लाभ हो सकता है। तो आगे बने रहिए और देखते हैं हमारे ग्रह क्या बोलते हैं। नमस्कार।